हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज संडे है, रात की बज चुकी है 11। तो मैं सोच रही थी क्या करूँ। बाबू बोल रहे खाना नहीं खाएंगे, पहले बोले खाएंगे, फिर मैंने बोला रुको फिर शेक बना लेते, खाना खाने के बाद फिर शेक पी लेना। फिर उन्होंने कहा कि नहीं खाना है खाना, तो मैं आज बनाने वाली हूँ शेक। शेक बोले तो मिक्स फ्रूट भी बोल सकते, अभी मिक्स फ्रूट ही बोलेंगे बिकॉज इसमें 3 फ्रूट तो है ही है। एक तो वाटरमेलन है, 2 मैंगो है, तीसरा है एप्पल। और आज की शेक में मैं चीनी नहीं डालूंगी, आज की शेक में मैं डालूंगी गुड़। गुड़ के साथ शेक बना के आप लोग ज़रूर ट्राई करना घर पे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोई गैस्ट्रिक वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गुड़ के साथ टेस्ट मतलब ये शेक बना के मैंने खाया, एक ये लेके 3 बार हो चुकी है मेरी। बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना। सिर्फ और सिर्फ मैंगो के साथ भी आप खा सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ वाटरमेलन के साथ, या फिर बनाने के साथ, मतलब सिर्फ उसके साथ भी खा सकते हैं। पर मैं तो यहाँ 3-4 फ्रूट्स थे तो मैंने सोचा इनके साथ बनवा दें मिक्स फ्रूट की, तो शेक बहुत टेस्टी बनी गाइस। तो मैं यहाँ बता रही थी गाइस, देखो मैं क्या शेक बना लूँगी, मुझे तो वाटरमेलन ही काटने नहीं आ रही है। तो एक्चुअली ये चाकू से काटने के लिए मैंने वो नहीं लिया, तो चाकू से काटने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। तो आप लोग साथ बात भी कर रही थी, बाबू वहाँ पर बैठ के मोबाइल चला रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं ही ये काम कर लेती हूँ, साथ में आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। सो गाइस, ये देखो मेरी वाटरमेलन में काट रही हूँ और पीछे से मेरी बैकग्राउंड देखो। ये मैं कह रही थी फिर उस दिन की तरह ये मैं फेंक दूँगी मेरे डस्टबिन पे। तो ये देखिए पीछे लोग दिख रहे हैं, रात की 11 बज रहा है, अभी तक लोग अपने घर के काम कर रहे हैं। देखो बर्तन मांज रहे, पानी भर्ती कर रहे, बहुत कुछ कर रहे वगैरह वगैरह कर रहे हैं। तो मैं यही कह रही थी कि देखो रात को 11 बजे भी लोग काम कर रहे हैं। वो भी कोई इंसान था, मतलब इंसान बोले तो कोई लड़का था जो अपना बर्तन बाल्टी वगैरह मांज रहा था। तो मैं देख रही थी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी और सोच रही थी कि देखो लोग कितने काम करते हैं ना। खैर मैं भी करती हूँ, वैसे बात नहीं है, थोड़ी सी स्लो हूँ पर मैं भी करती हूँ काम। फिर मैं इसकी जो छोटी छोटी सीड होती है उसको फेंकने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ मैं बता रही थी गाइस, देखो मैंगो की हालत देखो। ये मैंगो सिर्फ और सिर्फ काट के नहीं खा सकते, इसीलिए नहीं खा सकते क्योंकि जो मैंने आसाम से मंगवाई थी जीजू से, जो आप लोग से शेयर किया था मैंने, तो वही है। तो 2 पीस रह गया था, थोड़ा सा कच्चापन था उसमें, तो मैंने सोचा चलो ये रख देते हैं, थोड़ी सी पकने दो फिर खाएंगे। तो वैसे नहीं खा सकते वो काट के, उसको शेक बना के ही खाने में टेस्टी लगेगी। फिर भी बाबू ने ट्राई किया, बाबू ने कहा मिठाई है ठीक है, ऐसे बता रहे थे। चलो कोई बात नहीं, इतनी गंदी एक्सपीरियंस मतलब मेरी लाइफ में पहली बार मुझे मिली है फ्रूट्स का, क्योंकि बेचारा जीजू को भी तो नहीं मालूम चल रहा था, अंदर थोड़ी घुस के देखे थे उन्होंने। तो चलो उनका भी बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा होगा जब ये देखे हैं। तो ये मैं मैंगो इस पे काट के दे रही हूँ। तो मैंगो वैसे ठीक ही था, पर ये मेडिसिन इतनी ज़्यादा मेडिसिन वाली थी ना, इतनी ज़्यादा थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जो अनार है वो तो मैंने वापस करवा दिए, जब जीजू जाएंगे तो मैंने कहा वो आसाम में देते हुए जाना, वो इंसान को बोलना कि ये जो आपका वापस रखिए, बहुत अच्छा सामान है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं फिर ये मैं बाहर फेंक दे रही थी। बाहर इस तरफ से जो फेंकती हूँ गाइस, ये नाला है, बहुत बड़ी नाला है वहाँ, तो नाला की तरफ फेंक देते हैं तो क्या होता है कि मतलब पानी से भाग के चला जाता है, वो पानी है रनिंग है, इसके लिए वो उस तरफ फेंक देते हैं। वैसे तो फेंकना माना है, अच्छा नहीं है फेंकना, क्योंकि बाद में फ़ाइन हो जाएगी। अगर गाँव बूढ़ा वगैरह देखेगी ना, सरपंच या गाँव बूढ़ा जो भी कहते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ मैंगो काट रही थी, डन हो गई मेरी मैंगो काटना ऑलमोस्ट। अभी मैं इसको करूँगी गरंगरुंग गरंगरुंग। तो गाइस मैं कह रही थी देखो कितनी ज़्यादा हो गई, पर इतनी ज़्यादा नहीं, एक ही जग बनेगी।
और यहाँ से 4 लोग खाएंगे। मैं कह रही थी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ एप्पल भी काट के अभी देंगे इसमें। बहुत ज़्यादा मेरी रेड कलर की एक जग है, उससे एक जग ही बनेगी, पर ये फ्रूट ज़्यादा दिख रही है क्योंकि वाटरमेलन है नीचे, और ये एप्पल भी एक डाल रहे इसमें। फिर ये कह रही थी कि इसको मैं मतलब 2 बार करके करूँगी, 2 बार होगी इसमें, अलग अलग करके करूँगी। एक बार कर दूँगी फिर दूसरा बार करूँगी, ऐसे करके एक साथ तो ये बनेगी नहीं, मुश्किल होगी क्योंकि बहुत भर चुका है, पूरा भर चुका है। तो यहाँ पर ये एप्पल भी मैं काट रही थी। एप्पल भी इतनी सही नहीं थी गाइस, वो भी बहुत ही ख़राब थी। फिर भी वो मैंगो और अनार से थोड़ी सी अच्छी थी, पर फिर भी ये इतना खास नहीं थी। फिर मैं बाबू को यहाँ कह रही थी, बाबू मुझे 1 पैकेट दूध ला के दो, तो उधर से तो बेचारा ला के दिए हैं मुझे, क्योंकि ऐसे बन जाएगी तो शेक खाए जाएंगे, पेट के लिए भी सही होगी, और गुड़ के साथ बनाने से तो और ज़्यादा अच्छी है क्योंकि पेट के लिए बहुत अच्छी है। जितनी गंदगी होती है, डस्ट होती है, जो भी होती है वो निकाल जाती है गुड़ से। तो मैं यहाँ पर ये रेडी कर चुकी हूँ। अभी मैं इसको करूँगी गरम गुरुम। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ी कम कर ले रही हूँ, आधा इसमें करेंगे, आधा बाद में करेंगे। पहले वाटरमेलन कर लेंगे, इसमें डालेंगे अभी दूध, थोड़ी सी दूध डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बाद में ऐड करेंगे दूध। थोड़ी सी दूध डालेंगे, दूध भी नहीं खोल रही थी मेरे से। फिर मैं इसमें डालेंगे गुड़। अभी गुड़ डालते डालते देखो मेरे साथ क्या हुआ गाइस, हंसने की बात है, रोने की बात है। मैं कह रही थी मैं सदाई हो गई, पक्का मैं सदाई हो गई, मैं पागल हो गई हूँ। देखो मैं गुड़ लेने जा रही थी, मैंने लेके आया दाल, तो मैं फिर बोल रही थी कहाँ है मेरी गुड़। फिर मुझे फाइनली गुड़ मिल चुकी है। अपने ऊपर बहुत हंसी आ रही थी मुझे मिल गई फाइनली गुड़। अब मैं इसमें ढालूंगी गुड़, 1 पीस और 1 पीस डालेंगे, ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पर बाबू आके मैंगो खा रहे थे, तो मैं उनको पूछ रही थी बाबू मीठा है, बोलो। उन्होंने तो कहा मीठा है, पता नहीं, मैंने टेस्ट नहीं किया, पर देखने में तो ऐसे लग रही थी टेस्ट नहीं होगी। फिर मेरी स्टार्ट हो गई ये ग्रांग ग्रुंग स्टार्ट करेंगे। फिर बाबू यहाँ पर ना एकदम क्या कर रहे थे, बार बार मुझे तंग कर रहे थे, बोल रहे थे ये नहीं लग जाएंगे ऐसे ऐसे। चलो यही ज़िंदगी है, टाइम पास, हंसी खुशी दुख। और गाइस देखो ये गरम गरम कैसे लग रही है, अब बताओ। ये जार के अंदर जो शेक ये हो रही है, अब बताओ ये कैसे लग रही है। बहुत यम्मी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी बाबू के लिए। बाबू पहले जिम भी जाते थे तो बहुत ज़्यादा बनाती थी मैं, और नहीं भी जाते थे फिर भी मैं बनाती थी। ज़्यादातर मैं ज़्यादातर बनाती थी उस टाइम। अभी तो ये मैंगो की अभी सीज़न चल रही है, तो सोचा उस दिन मैं बोल भी रही थी अभी मैं लीची की बनाऊंगी एक दिन शेक, लीची की जूस पी जाए। इसमें अगर आइस होता ना गाइस तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाती, वो और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती। तो मैं यहाँ पर अभी हिला के देख रही हूँ, हो चुकी है छोटी मोटी 1-2 दाना, क्योंकि वो वाटरमेलन की होती है ना, तो उसकी रह जाएगी। वैसे वो बन गई, एकदम मस्त बन गई, वो एकदम मस्त बन गई है। फिर इसमें डालेंगे मैंगो और जो मेरी एप्पल है, हाँ एप्पल है, इसको अभी करेंगे ग्राइंड करेंगे। ऐसे ही बनाती हूँ मैं। कौन कौन कैसे बनाते हैं अपने अपने तरीके ज़रूर बताना, पर मेरी तरीके से ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से ये छोटी सी ढक्कन गिर गई उसकी, ये तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फट करके हो जाएगी। हो गई। ये हेल्दी चीज़ है गाइस, अगर अच्छे से बना के खा सको तो हेल्दी चीज़ है। ये बन गई, ये तो एकदम कैसे हो गए, पर दूध ऐड करेंगे ठीक हो जाएगी ये। अभी करेंगे इसमें दूध थोड़ी सी ऐड करके इसमें डाल देंगे, फिर डालेंगे इसमें और दूध। शायद मुझे लगता है इसमें और थोड़ी सी वो जाएगी, क्या कहते हैं, गुड़ जाएगी, पर बाबू मना कर रहे थे कि नहीं ठीक है, इतना ठीक है ऐसे बोल रहे थे। फिर मैं अभी चख के देखूंगी कैसे मीठा सही है, ठीक है। मैं थोड़ी सी टेस्ट करूंगी। मैं कह रही थी यार ठीक ही है।
तो मैं यहाँ पर टेस्ट करके देख रही थी, बहुत ही अच्छी बनी, बहुत यम्मी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। गाइस आप लोग ट्राई करना। आप देख पा रहे हो, ये मैं दिखा रही थी। अभी मैं कह रही थी मैं अपने पड़ोस में एक दीदी है और उनका बेटी है, उनसे भी शेयर करूँगी। ये देखो गाइस लुक्स कैसे लग रही है, बहुत यम्मी लग रही है कि नहीं बताओ आप लोग। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अभी मैं यहाँ पर अभी उनको थोड़ी सी दूध और ऐड कर दूँगी। हाँ थोड़ी सी गाढ़ा हो गई तो पापा को बोला और थोड़ी सी, उन्होंने कहा नहीं नहीं और ज़रूरत नहीं। मैंने कहा नहीं और थोड़ी सी कर देती हूँ, तो मैंने थोड़ी सी दूध और ऐड कर दिए है। अभी मैं करूँगी उनको शेयर। उनको थोड़ी दो, माँ और बेटी है तो उनको एक एक गिलास दूँगी मैं। अच्छा लगेगा, लोग खा के भी कह सकेंगे कैसे हुई नहीं हुई, पर उन्होंने कहा बहुत टेस्टी बना। तो यहाँ की जो कहानी है गाइस, यहाँ पर ईश वाली कहानी है गाइस, मैं आप लोगों को शेयर करने जा रही थी कि गाइस देखो कैसे बनी है। तो उसी टाइम मेरे हाथ से मोबाइल गिर गई थी, तो फिर बाबू मुझे ना कह रहे थे हंस रहे थे। मैं आप लोगों को दिखा रही थी गाइस देखो मैं पी रही हूँ, कितनी टेस्टी बनी है। शेयर करने के चक्कर में हो गई क्या कि मेरे हाथ से मोबाइल गिर गई है, तो उफ वाली मोमेंट है ना वो बन गई है मेरी। तो बाबू जिस तरह से मुझे देख रहे थे और हंस रहे थे और बोल रहे थे इश इश कह रहे थे, क्योंकि हुआ ऐसा चीज़ हुआ है मेरे साथ गाइस। मैं आप लोगों को शेयर करने के चक्कर में ऐसे हो गए। शेयर कर रही थी कि कैसे बनी है, तो मैं यहाँ कह रही थी बहुत टेस्टी बनी। मैं इनको दिखा रही थी क्या हो गया था, उन्होंने कहा इश हो गई, मोबाइल गिर गई है। कौन सी इश हो गई है, ये इंसान आशा देखो ना, हम बोल रहे थे कि मैं इश बोल रहा था। गिर गई, मोबाइल टूटने वाली हो जा रही मेरी। क्या कर रहा था मैं बोल रही थी मैं बोल रही थी कि ये बताने वाली थी गाइस बहुत टेस्टी बनी है। इन्होंने क्या किया मेरे मुंह से क्या निकला बाबू, मेरे मुंह से निकल गई इश। तो मैं क्या कर सकती यार साथ मोबाइल को ऑफ किया मैंने। यार मेरी मोबाइल टूटने, अभी मेरी मोबाइल टूट जाती ना मेरी जिंदगी टूट जाती है। अब तो मालूम आप हंस रहे हो बाबू, सामने रुक के देखते चलो। एनीवेज गाइस आप लोग अपने घर में जरूर ट्राई करना और ये बताना मुझे कैसे बनी, कैसे लग रही है। बाय गाइस, आई लव यू ऑल।